नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रस से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि आगामी परीक्षा फर्स्ट ग्रेड जो कि अभी मई से जून के मध्य होने वाली है, और जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2026 है वो जुलाई में होने वाली है। उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। इसके अलावा जिस किसी भी एग्जाम में जहाँ पर रस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। तो दोस्तों, हमारी क्लास में जुड़ना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। और क्लास के अंत में बताना कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रश्न है, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न सामर, धनोई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। इन पंक्तियों में व्यंजित रस है, तो हमें इन पंक्तियों में रस बताना है दोस्तों कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। श्रृंगार रस, रोद रस, विवत्स रस या वीर रस। तो इन पंक्तियों में हो जाएगा रोद रस। राजा जनक की सभा में धनुष, जब राम धनुष भंग कर देते हैं, तब परशुराम जी आ जाते हैं, और वहाँ पर परशुराम और लक्ष्मण के बीच जो संवाद होता है, इन पंक्तियों में इन्हीं का वर्णन है। परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण से कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न सांभर, यानी कि तेरा काल निकट आ गया, इसलिए तू अपना मुंह संभाल के नहीं बोल रहा है। धनोई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, ये सभी को ज्ञात है कि जो ये त्रिपुरारी यानी कि शिव जी का धनुष है, ये कितना अद्भुत, कितना शक्तिशाली है, ये सभी सारा संसार जानता है। तो क्रोध कर रहे हैं लक्ष्मण पर, इसलिए यहाँ पर रोदरस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिर, चोलना कंठ विष की माल, माया मोके नुपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल, सूरदास मेरी सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। यहाँ व्यक्त संचारी भाव है, चपलता, आशंका, गर्व, प्रलाप, चंचलता, भ्रम, चिंता, दैन्य, समर्पण, हर्ष, रोमांच। तो यहाँ पर संचारी भाव हो जाएगा, एक तो चिंता हो जाएगा, एक दैन्य और एक समर्पण। अगला प्रश्न है, कौ आतन की पहिर माल, इतरात दिखावत, कहूँ चर्बी ले चोप सहित, निज अंगनी लावत, कौव मुंडनी ले मान, मोद कंदुक लो ढारत, कहूँ रुंडन पे बेटी, करी जो फारी निकारत। इन पंक्तियों में व्यंजित रस है, श्रृंगार रस, वीर रस, विवत्स रस या रोद रस। तो इन पंक्तियों में हो जाएगा, कौन सा रस हो जाएगा इन पंक्तियों में? विवत्स रस। अगला प्रश्न है, अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। कह रहे परशुराम जी जनक से, परशुराम जी अत्यधिक रीस, क्रोध में कठोर वचन बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि है जड़ जनक, जो ये शिव जी का धनुष है, ये किसने तोड़ा, हमें बताइए। तो इन पंक्तियों में व्यंजित रस है, श्रृंगार रस, रोद रस, वीर रस या विवत्स रस। तो यहाँ पर रोद रस हो जाएगा, यानी कि क्रोध पूर्वक कठोर वचन बोल रहे हैं।
परशुराम जी। अगला प्रश्न है, देत चापू आप वहीं चली गई, परशुराम मन विस्मय भयऊ। इन पंक्तियों में व्यंजित रस है अद्भुत रस, श्रृंगार रस, वीर रस या रोध रस। तो इन पंक्तियों में हो जाएगा अद्भुत रस। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो होता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव होगा विस्मय। वीर रस का स्थायी भाव होगा उत्साह। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रोध रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भुवन चर अचर, जग हरि मुख में लकी मातु, चकित वही गदगद वचन, विकसित दृग पुलकात। जैसे ही माँ यशोदा ने श्री कृष्ण के मुख में अखिल सारे संसार का चर अचर सारा जग का दृश्य देखा श्री कृष्ण के मुख में, तो यशोदा चकित हो गई और उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला और जो उनके नेत्र है वो एक जगह स्थित हो गए। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में हमें बताना है कि स्थायी भाव क्या है। तो पहले तो इसमें देखना है कि इसमें रस कौन सा है। तो इसमें रस हो जाएगा अद्भुत। कौन सा रस हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा अद्भुत रस। और अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है वो होता है विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा विस्मय। अगला प्रश्न है, कहे कठोर हर को धनुक, कहे कठोर हर को धनुक, कहे या प्राकृतवाद, को भजन तो किए सरब संगारी काल। पंक्तियों में भाव है उग्रता है, अमर से, असूया है, अपस्मार है। तो इनमें हो जाएगा उग्रता। उग्रता संचारी भाव हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, चला चबीले को नवल, नई लई नारी, चुभती चाती लाई उर, पैरती धरती उतारी। पंक्तियों में संचारी भाव है गर्व, चपलता, चिंता, आर्स। तो इन पंक्तियों में संचारी भाव हो जाएगा चपलता। अगला प्रश्न है, मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वे दौड़ दौड़ रण करता था, वे मान रक्त का प्यासा था। यहाँ संचारी भाव है आवेश, चिंता, स्मृति या गलानी। तो यहाँ पर संचारी भाव हो जाएगा आवेश। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस कोई नाई, जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि गानी ज्ञानी, सो गति देत गीत सबरी, कहे प्रभु न बहुत जिये जानी। या व्यंजित रस है करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, शांत रस। तो यहाँ पर रस हो जाएगा, कौन सा रस होगा यहाँ पर? होगा शांत रस। और शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। श्रृंगार का रति। अगला प्रश्न है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यहाँ व्यक्त संचारी भाव है अकिंचिंता, चिंता, गर्व, हर्ष। तो यहाँ पर संचारी भाव हो जाएगा चिंता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
रस का स्वरूप नहीं है। रस व रस की प्रतीति एक ही है। रस उत्पन्न होता है, रस लोकोत्तर है, रस चमत्कार प्राण है। तो दोस्तों, रस एवं रस की प्रतीति एक ही है, ये सही है। रस उत्पन्न होता है, ये गलत है। रस लोकोत्तर है, सही है। रस चमत्कार प्राण है, सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे। रस उत्पन्न नहीं होता है दोस्तों, रस होता है उसका आस्वादन होता है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देख अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो यहाँ पर हमें बताना है कि आश्रय विवाह कौन सा है। तो आश्रय विवाह हो जाएगा, इसमें अर्जुन हो जाएगा। और आलम्बन कौन है यहाँ पर? तो आलम्बन है श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है, काहे हो बियाहे विदेश सुन बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तोरे बागों की कोयल, कुहकत घर घर जाऊं सुन बाबुल मोरे। ये यहाँ व्यक्त संचारी भाव है। तो यहाँ पर कौन सा संचारी भाव है? चपलता, विषाद, हर्ष या चिंता? तो यहाँ पर चपलता होगा नहीं, हर्ष होगा नहीं, चिंता होगा नहीं। तो यहाँ पर कौन सा होगा? तो यहाँ पर विषाद संचारी भाव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समस्त सर्पो संग श्याम जो कड़े, कलिंद की नंदिनी के सुअंग से, खड़े किन्नौर जितने मनुष्य थे, सभी माँ संकित बीत उठे। पंक्तियों में संचारी भाव है, शंका, आवेग, चिंता, मोह। तो यहाँ पर हो जाएगा शंका, शंका संचारी भाव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू कहाँ है, तू है कहाँ, दृग खोल कर बेटा तनिक देख तो, हम सबको यहाँ है। यहाँ व्यंजित रस है। तो यहाँ पर कौन सा व्यंजित रस हो जाएगा? तो यहाँ पर व्यंजित रस हो जाएगा करुण रस हो जाएगा, क्योंकि इन पंक्तियों में जो अर्जुन है वो कह रहे हैं कि मेरे हृदय के हर्ष, हे मेरे हृदय के हर्ष, हे आनंदाई, आनंदाई, हे अभिमन्यु, अब तू कहाँ है, तू नेत्र को तो खोल, नेत्र खोल, हे बेटा नेत्र खोल, तनिक देख तो, हम सब यानी कि तेरे पूरे परिवार वाले सब यहाँ पर है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा रस होगा? करुण रस हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सो करे बोहिन हंसे बेन कहे नट जाए। इन पंक्तियों में कौन सा रस, रस का कौन सा अंग है? क्या यहाँ पर विभाव है, संचारी भाव है, अनुभाव है, विभाव है या फिर स्थायी भाव है? तो यहाँ पर हो जाएगा अनुभाव। और अनुभाव में भी कौन सा होगा? अनुभाव में भी होगा कायिक अनुभाव, कायिक अनुभाव। अगला प्रश्न है, सादरी बारही बार सुबाई चिते तुम, त्यो हमरो मन मोए, पूछती ग्राम वधु सिय सो, कहो सांवरे से सीख रावरे को है। यह आश्रय विवाह है, तुलसी, ग्राम वधु है, राम या सीता। तो यहाँ पर आश्रय विवाह, आश्रय विवाह होगा। तो कौन सा होगा आश्रय विवाह? वो होगा ग्राम वधु है, ग्राम वधु है, आश्रय विवाह होगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आलम्बन है वो कौन है? आलम्बन विवाह, आलम्बन हो जाएगा यहाँ पर सीता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मनव गोपाल आए, मनव गोपाल आए मेरे घर, हंसकर बुझा गई, हंसकर बुझा गई, कहा कहूँ बेरिन भई निंदिया, निमिष न और रही। इन पंक्तियों में किस रस की व्यंजना हुई है? शांत, वियोग श्रृंगार, करुण या असहयोग श्रृंगार? तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथन में रस की व्याख्या नहीं की गई है? रस लोकोत्तर चमत्कार में है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है, रस काव्य की शोभा बढ़ाता है, रस आस्वाद रूप है। तो रस लोकोत्तर चमत्कार में सही हो जाएगा। रस ब्रह्मानंद सहोदर है, सही। रस आस्वाद रूप है, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन रस काव्य की शोभा बढ़ाता है, ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। रस काव्य की शोभा नहीं बढ़ाता है, बल्कि काव्य की शोभा तो अलंकार बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, लखन सकोप बचन ले बोले, डगमगानी माहे दिग्गज डोले। इन पंक्तियों में व्यंजित रस है, श्रृंगार, रौद्र, विभत्स या वीर। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? रौद्र रस हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भय, शोक, हास्य या निर्वेद? तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा व्यंजित भाव है। तो निर्वेद है। और निर्वेद किसका स्थायी भाव है? तो निर्वेद है शांत रस का स्थायी भाव। और शोक स्थायी भाव किसका है? शोक करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव होगा हास। और भय, ये भयानक रस का स्थायी भाव होगा। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? भय। नेक्स्ट प्रश्न है, राम रूप अरुषीय छवि देके, नर नरीन परिहरी निमेषे। यहाँ व्यक्त संचारी भाव है, अकिंचनता, जड़ता, गर्व, हर्ष। तो यहाँ पर संचारी भाव होगा जड़ता। नेक्स्ट प्रश्न है, रोमांच किस प्रकार का अनुभव है? आहार्य, कायिक, वाचिक या सात्विक? तो रोमांच हो जाएगा सात्विक अनुभव। अगला प्रश्न है, बहुधनोई तोरी लरिकाई, कबऊ न असी रीस कीनी गोसाई। इन पंक्तियों में व्यंजित रस है, श्रृंगार, वीर, विभत्स, हास्य। तो यहाँ पर जो रस है वो हो जाएगा हास्य रस। हास्य रस हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों ये थे हमारे रस से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कमेंट में बताना कि हमारी क्लास कैसी लगी। अगर दोस्तों हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।